जब मैं उस घर में शिफ्ट हुआ तो सबसे पहले मुझे एक बात अजीब लगी। घर के बाकी कमरे ठीक थे, हवादार, साफ, लेकिन आखिरी कमरे का दरवाजा हमेशा बंद रहता था। मकान मालिक ने चाबी देते वक्त बस इतना कहा था, उस कमरे में मत जाना। उसके लहजे में डर नहीं था, थकान थी, जैसे कोई बात बहुत बार दोहराते दोहराते भावनाओं से खाली हो गई हो। मैंने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। किराया सस्ता था और मुझे रहने की जगह चाहिए थी। पहली रात सब सामान्य था। दूसरी रात मुझे नींद में लगा जैसे कोई धीरे धीरे कमरे में चल रहा हो। मैं उठा, लाइट जलाई, कमरा खाली था, लेकिन दीवार से टिक कर रखा एक पुराना दर्पण मुझे घूरता हुआ सा लगा। तीसरी रात आवाज फिर आई, इस बार चलने की नहीं, सांसों की, बहुत पास से। मैं बिस्तर से उठा और पहली बार उस बंद कमरे के दरवाजे के सामने खड़ा हुआ। दरवाजा ठंडा था, अजीब तरह से ठंडा। मैंने कान लगाया, अंदर से कोई आवाज नहीं थी, लेकिन मेरे दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई, जैसे शरीर को कुछ पता हो जो दिमाग नहीं जानता। चौथी रात मुझे नींद ही नहीं आई। रात के लगभग 3:08। मैं दरवाजे के सामने खड़ा था, हाथ कांप रहे थे। मैंने चाबी घुमाई, क्लिक, दरवाजा खुला। कमरे में कोई फर्नीचर नहीं था, कोई खिड़की नहीं, बस एक पुराना बिस्तर और सामने एक बड़ा सा दर्पण। दर्पण के सामने पैरों के निशान थे, नंगे पैरों के, जैसे कोई बार बार उठकर खुद को देखता हो। तभी मेरे पीछे से आवाज आई, तू भी सो नहीं पाया? मैं मुड़ा, कोई नहीं था, लेकिन दर्पण में मैं अकेला नहीं था। मेरे पीछे एक आदमी खड़ा था, वही चेहरा जो थकान से भरा हो, वही आंखें जो नींद भूल चुकी हों। उसने कहा, यहां कोई नहीं सोता। मैं हकलाया, तुम तुम कौन हो? उसने जवाब नहीं दिया, बस बिस्तर की तरफ देखा और बोला, मैं भी पहले ऐसे ही आया था। उसने मुझे बताया कि वो भी किराए पर आया था। नींद नहीं आती थी, जिंदगी भारी लगती थी। वो रातों में खुद से बातें करता था, आईने में देखता था और खुद से पूछता था, सब ठीक क्यों नहीं हो रहा? एक रात वो सो गया, लेकिन जागा नहीं। मेरे गले में कुछ अटक गया। मैंने पूछा, तो ये कमरा? वो मुस्कुराया, ये कमरा नहीं है, ये इंतजार है। तभी दर्पण में मेरा चेहरा बदलने लगा, थका हुआ, डरा हुआ। जैसा ही जैसा उसका था। वो बोला, जो अपनी नींद, अपनी बात, अपना दर्द खुद से छुपाते हैं, वो यहां आ जाते हैं। मैंने आंखें बंद की और जोर से बोला, मैं भाग नहीं रहा, मुझे मदद चाहिए। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। जब आंखें खोली तो मैं अपने कमरे में था, दरवाजा बंद। अगली सुबह मैंने घर छोड़ दिया, लेकिन आज भी जब रात में नींद नहीं आती तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो कमरा अब भी खुला है, क्योंकि कुछ जगहें डर की वजह से नहीं, खामोशी की वजह से खतरनाक होती हैं, और कुछ लोग मरते नहीं, बस सोना भूल जाते हैं।